हेलो दोस्तों, आज हम दशमलव में संख्याओं का घटाव सीखेंगे। अक्सर छोटी कक्षाओं में स्टूडेंट्स को दशमलव वाली संख्याओं को घटाने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के बाद में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या ले लेता हूँ 43.57। इसमें से अपन को घटाना है 2.3 को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं लिखता हूँ 43.57। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको तो ऊपर लिखा जाता है। अब अपन को घटाना किसे है, 2.3 को। तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाइए, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव को बिठाइए। तो ये दशमलव के नीचे दशमलव को बिठा दिया। अब देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है, तो मैंने 2 को बिठा दिया। राइट साइड में 3 है, तो इसके राइट साइड में मैंने 3 को बिठा दिया। अब अपन को इनको घटाना है। अब यहाँ पर घटाने के लिए देखिए दोस्तों, आपको आसानी रहे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए जिन संख्याओं के नीचे खाली जगह है, जहाँ पर कुछ नहीं है, अपन देखते हैं कि 5 के नीचे 3 बैठा हुआ है, 3 के नीचे 2 बैठा हुआ है, लेकिन 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 को बिठा दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी आप 0 को बिठा दीजिए। इससे 2.3 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2.3 तो 2.3 ही रहेगा। मैंने ये 0 इसलिए बिठाए हैं ताकि आपको घटाने में आसानी रहे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब अपन इनको घटाते हैं। तो घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो 7 में से 0 गया तो 7, 5 में से 3 गए तो 3, 4, 5, 2 बच गए। अब देखिए दशमलव है, तो दशमलव भी बिठा दीजिए। अब 3 में से 2 गया तो 1, और 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। जब दशमलव की बारी आए तो दशमलव को भी बिठा दो। ठीक है, आ जाएगा अपना आंसर। अपन एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ दोस्तों 56.7 में से अपन घटाते हैं 32.42 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अपन पहले संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाएंगे। तो मैंने लिख दिया 56.7। अब दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव को बिठा दो। लेफ्ट साइड में क्या है, तो 32 है, तो मैंने लिख दिए 32। और राइट साइड में 42 है, 4 और 2 है, तो मैंने लिख दिए 42। अब यहाँ पर देखिए, अपन घटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपन ने 0 बिठाए थे खाली जगह पे, तो यहाँ पर भी आप 0 बिठा दीजिए। तो अपन 7 के नीचे 4 है, यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर अपन बिठा देंगे 0। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको 2 तरीके से अपन घटा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, 7 से उधार लेगा, तो हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे बच गए 6, 6 में से 4 गए तो 2, फिर दशमलव है तो दशमलव को बिठा दो। 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2। यह आ गया अपना आंसर। अब अपन इसका एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। मैं दोबारा से संख्याएं लिख देता हूँ 56.7 और 32.42। ये संख्याएं थी अपने पास में। यहाँ पर अपन ने खाली जगह में 0 को बिठा दिया था। अब अपन इनको माइनस कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, दूसरे तरीके में क्रॉस में बैठी संख्या से उधार लिया जाता है। क्रॉस में बैठी संख्या, नीचे की तरफ क्रॉस में जो संख्या बैठी होती है उससे उधार लिया जाता है। तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 0 ने 4 से उधार लिया, 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, 0 का कार्यक्रम ख़त्म। 4 से उधार लिया था इसने, 4 को लौटा देगा। कैसे लौटाएगा, ब्याज समेत। जब ब्याज समेत लौटाएगा तो 4 के हो जाएंगे 5, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, अब दशमलव बैठा है तो दशमलव को बिठा दो। 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो
2। यह आ गया अपना आंसर। इस तरीके में क्या होता है दोस्तों, 7 से उधार लिया जाता है लेकिन 7 को लौटाया नहीं जाता, तो ये 6 का 6 ही रह जाता है। तो 6 में से 4 जाते हैं तो 2 बच जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस में बैठी संख्या से उधार लिया जाता है और काम ख़त्म होने के बाद में उसको ब्याज समेत उसका उधार वापस लौटाया जाता है, जिससे वो संख्या क्रॉस में जो बैठी होती है वो संख्या 1 अंक ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस तरीके को ईमानदार तरीका भी कहते हैं। इस तरीके को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ आई बटन में दिया गया है, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 6.78 में से अपन घटाते हैं 5.89 को। ठीक है, अपन संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाते हैं। तो 6.78, सबसे पहले दशमलव को बिठा दीजिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव को बिठा दिया। लेफ़्ट साइड में 5 है तो 5 को बिठा दिया। राइट साइड में 8 9 है तो 8 और 9 को बिठा दिया। अब अपन इनको घटाएंगे अपने ईमानदार तरीके से। नीचे क्रॉस में बैठी संख्या से अपन उधार लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 में से 9 जाता नहीं है, तो 8 क्या करेगा, क्रॉस में बैठे 8 से उधार लेगा, हो गए 18। 18 में से 9 गए तो 9। 8 का काम ख़त्म। जिससे उधार लिया था उसे वापस लौटाएगा। कैसे लौटाएगा, ब्याज समेत। ब्याज समेत लौटाएगा तो क्रॉस में बैठी संख्या 1 अंक ज़्यादा हो जाएगी, तो 8 के हो जाएंगे 9। अब 7 में से 9 जाते नहीं हैं, तो 7 क्या करेगा, 5 से उधार लेगा। तो 7 ने उधार लिया 5 से, हो गए 17। 17 में से 9 गए दोस्तों, तो अपने पास में आ गए 8। ठीक है दोस्तों, 7 का काम ख़त्म। 7 क्या करेगा, 5 से जो उधार लिया था उसे ब्याज समेत लौटाएगा, तो 5 के हो जाएंगे 6। ठीक है, तो 6 में से 6 गया तो 0। और ये जो दशमलव बैठा था तो दशमलव आ जाएगा दशमलव के बराबर नीचे, और ये आ जाएगा अपना आंसर। अपन एक और थोड़ा बड़ी वाली संख्या का उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 7.876 में से अपन घटाते हैं 5.98 और 9। ठीक है, इनको अपन घटाते हैं तो संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाते हैं अपन। तो 7.876, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव को बिठा दो। लेफ़्ट में 5 है तो 5 को बिठा दिया। राइट में 989 है तो 989 को बिठा दिया। अब अपन इनको घटाएंगे। 6 में से 9 जाता नहीं है, 6 क्या करेगा, क्रॉस में बैठी संख्या से उधार लेगा, तो हो गए 16। 16 में से 9 गए तो अपने पास में बच गए दोस्तों 7। ठीक है, 6 का काम ख़त्म। 8 से उधार लिया था, 8 को वापस लौटाएगा। कैसे लौटाएगा, ब्याज समेत, तो 8 के हो जाएंगे 9। अब 7 में से 9 जाते नहीं है, 7 क्या करेगा, क्रॉस में बैठे 9 से उधार लेगा, तो हो गए 17। 17 में से 9 गए तो अपने पास में आ गए दोस्तों 8। ठीक है, 7 का काम ख़त्म। 9 से उधार लिया था, 9 को वापस लौटाएगा। कैसे लौटाएगा, ब्याज समेत, 9 के हो जाएंगे 10। ठीक है, अब 8 में से 10 जाते नहीं हैं तो 8 क्या करेगा, 5 से उधार लेगा, तो यहाँ हो गए 18। 18 में से 10 गए तो बच गए 8। ठीक है, अब दोस्तों ये दशमलव बैठा है तो दशमलव का दशमलव बिठा दीजिए। ठीक है, अब 8 का काम ख़त्म हो गया था। 8 5 को वापस उधार दे देगा ब्याज समेत, तो 5 के हो जाएंगे 6। 7 में से 6 गए तो 1। ये आ गया अपना आंसर। संख्याओं को घटाते वक्त जब दशमलव की बारी आए तो दशमलव को भी नीचे बिठा दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है जब दशमलव वाली संख्याओं को घटाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।